नमस्कार, वेलकम टू किल बैंक्स। ये एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है जो कि 22 फरवरी को हुआ था 2025 को, और शायद शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है। और इसमें जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि इसम इजी क्वेश्चन इसमें रहता है, तो जितना हो सकता है जितना जल्दी हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। बाकी ये हो सकता है 3 पार्ट में वीडियो रहे और 25 से 30 मिनट के लगभग में वीडियो रहेगा। A and B entered into a partnership where A invested X and B invested X plus 500 for 1 year. At the end of the year, the profit of A is 1/6 less than the profit of B. What is the value of X? तो देखिए A और B, A इन्वेस्ट किया X और B इन्वेस्ट किया है X प्लस 500। और पार्टनरशिप में तो पता ही है कि जो जितना टाइम फ्रेम के लिए करता है उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे 1 ईयर है तो 12x मतलब 12 मंथ के लिए, तो 12 इसलिए। और यहाँ पे बी के लिए 12x प्लस 6000 इक्वल टू 6/5, क्योंकि ए का 1/6 लेस है, तो 6 ए बी का 6 तो ए का 5। तो ये बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 72x इक्वल टू 60x प्लस, इसमें लिखने में भी टाइम लगता है थोड़ा, 30 तो 12x इक्वल टू 30,000 तो x इक्वल टू 2 बार में कटा 6 से, 5 बार में कटेगा तो 2,500, 250, ढाई सॉरी 1000 ही आंसर 4। 32 का देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ 70 लीटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:7, देन x लीटर ऑफ मिल्क is added and 56 liter of water is added. After this, the ratio of milk to water become 4:5. What is the value of x? अच्छा, तो इसमें कुछ नहीं, कहाँ गया। तो इसमें 70 लीटर ऑफ मिक्सचर में मेरा मिल्क और वाटर है कितना, 3:7 में, और इसमें वॉल्यूम है 70 लीटर। तो देखिए इसमें रेशियो का यूज आ गया, 3 + 7 यानी कि 10 यूनिट इक्वल टू 70 लीटर, तो 1 यूनिट इक्वल टू 7 लीटर। तो थ्री थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और फिर 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, टोटल मिला के 70 हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, देन x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। देखिए यहाँ पे, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ x liter of milk is added and 56 liter of water is added after the ratio of milk to water become 4:5। तो 21 मिल्क में x लीटर ऐड हुआ है, अब 49 वाटर में 56 लीटर वाटर ऐड हुआ है, तो रेशियो हो जाता है मिल्क टू रेशियो ये। बस इसका सॉल्यूशन कर देना है। तो 5 10 + 5x इक्वल टू, कैलकुलेटर भी साथ में रखना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 420 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 315 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 और 3 हो जाएगा, तो 63 लीटर हो जाएगा आंसर 5। 33 का देखते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज इतना
6:5 and the age of C is 5 years less than twice of the ages of B. The difference between the ages of C and A is 11 year. What is the age of A? अच्छा, इसमें सब सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा लेट हो रहा। ए एंड बी का रेशियो है, मान के चलिए 6x, क्योंकि रेशियो में है तो कुछ भी हम वेरिएबल मान सकते हैं, 5x एंड द एजेस ऑफ सी इज 5 ईयर लेस देन टॉइस ऑफ द एजेस ऑफ बी। तो सी का कितना हो जाएगा, इसका डबल, बी का डबल यानी कि 10x से 5 ईयर कम। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड ए इज 11 ईयर। तो सी एंड ए, तो 10x माइनस 5 माइनस 6x इक्वल टू 11। तो 4x, ये -5 के उधर जाएगा तो प्लस, इक्वेशन के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16, तो x इक्वल टू 4। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ ए? द एज ऑफ ए इक्वल टू 6, यहाँ पे 6x है तो x का वैल्यू 4 आ गया है, तो a का एज हो जाएगा 6 इंटू 4 यानी कि 24। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि 900 भी आ रहा है और किसी का 700 भी आ रहा है, तो दोनों तो पता नहीं चल रहा कि आंसर कौन है। इसमें इसमें जैसे इसमें आंसर 4 दिया है, और जो 247 है उसमें आंसर इसमें 700 दिया है। तो हम कौन सा बताएं, क्योंकि दोनों हल्का सा डिफरेंस हो जाता है। मेरा भी कन्फ्यूजन में हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, मतलब आंसर दोनों आ रहा है लेकिन पता नहीं कौन सही है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं अभी। फिर भी आप लोग को ज़रूरत रहेगा तो बताइएगा, बाद में हम सॉल्व करा देंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 35, ये बोट एंड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। A boat travel upstream and downstream in a river. The ratio of the boat upstream speed to its downstream speed is itna, 2:3. The total time taken by the boat to cover 180 किलोमीटर both upstream and downstream, मतलब both है तो 180 किलोमीटर upstream और and 180 किलोमीटर downstream is 7.5 hour. But it downstream speed of the boat। तो देखिए, जो थ्योरी पढ़े हुए होंगे तो डायरेक्ट इसका इक्वेशन एक लाइन में बन जाएगा। 180 किलोमीटर जो डिस्टेंस रहता है, टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे मेन फार्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सबसे मेन फार्मूला। अब इसी को कोई कोई एस इक्वल टू डी बाई टी लिख दें, या फिर टी इक्वल टू डी बाई एस लिख दें, वो बात अलग है। लेकिन अगर जो टाइम एंड डिस्टेंस में देखें तो सबसे मेन फार्मूला यही है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग बना देंगे 2x, क्योंकि ये अपस्ट्रीम का है, अपस्ट्रीम का 2, वहाँ पे रेशियो 2 दिया है तो 2x, और फिर दोनों का मिला के 7 इतना आवर दिया है तो प्लस हो जाएगा। और फिर डाउन स्ट्रीम में भी 180 किलोमीटर, यहाँ पे ये फार्मूला कम चल रहा है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये चल रहा है, क्योंकि टाइम ने निकालना है तो टाइम यहाँ टाइम तो दिया हुआ है इधर में साइड में, तो इधर ना होगा। अच्छा, 3x इक्वल टू 7.5, तो बस एलसीएम ले लेते हैं। 6x यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 तो 1540 प्लस 2 से तो 36 इक्वल टू 7.5, तो इसमें हो जाएगा 900 इक्वल टू 42 और फिर 45x, और फिर तो x का वैल्यू हो जाएगा 20। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना दिया है, 3 माने थे, तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 20, क्योंकि x का वैल्यू 20 है, 60। अब डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम डिटेल से ही पढ़ाएंगे, बट क्लास में वो थ्योरी, क्योंकि इसका हम सिर्फ
हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप लोग का थ्योरी पता होगा, सिर्फ हम क्वेश्चन बताएंगे। 36 पे आते हैं। The bar graph show the number of sweets sold in a shop of on 5 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday of the weeks। तो बस ये सब दिन दिया हुआ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, और ये सब क्या है, स्वीट है, जो 150 स्वीट है। अच्छा, पहला वीडियो में हम बताए थे ना आपको कि ये कैसे हम लोग काउंट करते हैं इसमें। ये अच्छा, वो वाला वीडियो में वो लाइन ग्राफ था और हम उसमें बार ग्राफ गलती से बोल दिए थे। बार ग्राफ असली में ये हुआ, ठीक। और यहाँ पे देखिए हम कैसे काउंट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हाँ, 5 यूनिट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 50 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि मतलब कि 1 यूनिट मतलब कि यहाँ इसका भाई यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे तो 50 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ क्या क्या आधे मतलब निकालना है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन से निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड ऑन मंडे इज डैश लेस देन द नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड, मतलब ट्यूसडे से कितना कम मंडे को अति स्वीट अति सोल्व अति हुआ है। तो देखिए ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया। तो देखिए मंडे और ट्यूसडे का तो इतने यहाँ तक तो है ही, तो बस 10 और 20 यानी कि 20 कम है। तब 20 यानी कि मेरा आंसर इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें हमको निकालना है 60 या फिर अच्छा, फिर सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सोल्ड ट्यूसडे तक तो हो गया था स्वीट, less than number of sweets sold on Tuesday, and number of sweets sold on Wednesday is dash more than the number of sweets sold on Friday। तो Wednesday कितना ज़्यादा फ्राइडे से है। तो देखिए ये 1 पार्ट हो गया, 2 3 4 5 6, तो 6, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, मंडे क्या क्या बोला है, वेडनेसडे और फ्राइडे में ना, सॉरी, हम थर्सडे में लिखती हैं, सॉरी, यहाँ पे फ्राइडे में तो फिर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए यहाँ पे 80 हो जाएगा। यही सब थोड़ा थोड़ा गलती चलते मिस्टेक, 1 घंटा का पेपर रहता है तो थोड़ा फास्ट हम भी कर रहे हैं। बाकी इस सब इजी वाला क्वेश्चन है, ये सब तुरंत तुरंत बन जाएगा। नंबर ऑफ स्वीट्स नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन थर्सडे इज x + 45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए x + 45 इक्वल टू थर्सडे का कितना सोल्व, थर्सडे का 150 से 10 कम यानी कि 140, 140, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 95। रेशियो रेशियो नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे इज 4:7। फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स, देखिए रेशियो ही दिया है 4:7, तो 4 + 7 यूनिट इक्वल टू, फ्राइडे एंड सैटरडे का कितना कितना है, देखिए फ्राइडे का तो हो जाएगा 120, और फ्राइडे और सैटरडे, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, ये हम टेक्स्ट बुक से लिए हैं। टेक्स्ट बुक से लिया गया पीडीएफ है, तो थोड़ा इधर उधर गलती कर दिया है, क्योंकि ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें हम अपना वाटर मार्क लगा दिए क्योंकि नहीं लगा हुआ था, इसलिए लगा दिए थे।
तो ये सैटरडे नहीं, कुछ और दिन होगा, इसमें हम गलती कर रहे हैं, कुछ गलती हम नहीं कर रहे हैं, सॉरी, इसमें मिस में प्रिंट होगा, कुछ देखना पड़ेगा। अगला बार से हम अड्डा 247 के लेकर बनाएंगे, ठीक। तो चलिए, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा चारों को क्वेश्चन होगा इसका, तो चारों बना दीजिएगा। तो अब इसका डायरेक्ट हम आ जाते हैं हाँ 40 नंबर पर क्वेश्चन पर। फिर नहीं, ये 40 तो इसी का है, 41 पर आते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्व कीजिएगा। कल ये सब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है क्वेश्चन। तो 41 से हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें होता है पहले ऑफ, फिर डिवाइड होता है, ठीक। पहले ब्रैकेट वाला रहेगा तो ब्रैकेट वाला भी हो जाएगा, ऑफ फिर होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर माइनस सब्ट्रैक्शन वाला होता है, ठीक। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। हाँ, अब फिर इसमें प्लस किया है, फिर 5/8, इसमें ऑफ वाला दिया है 344 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा है तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, ब्रैकेट के इक्वल टू 500। तो ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 4 से 2 बार में, और फिर 4 से हो जाएगा 28, और 8 2, और फिर 6, और फिर 4, और फिर 3। तो 43 इंटू 5, 15, 20, 21, और 256 प्लस यहाँ पे x इक्वल टू 500। तो x का वैल्यू इसमें आ जाएगा 500 माइनस 6×5 = 11, और फिर 5×1 = 7, और फिर 2×1 = 4। तो इसका x का वैल्यू आ जाएगा 29, आंसर 3। हाँ, बाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका भी। 10% ऑफ 450 तो इक्वल टू 45 हो जाएगा। 10% इसका कैसे होगा, तो देख लेते हैं। 10% यानी कि 10/100, ये ऑफ का मतलब इंटू हो जाएगा 450, तो 1 1 1 0 1 0, तो 45 हो गया। माइनस, ये देखिए ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले यही करना चाहिए था स्टेप में, लेकिन हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में जहाँ से जितना जल्दी जो हो सके उतना जल्दी सोल्व करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब कि किसी क्वेश्चन का जितना शॉर्टकट मेथड हो उतना अप्लाई करना चाहिए। जितना हो सके आप लोग ट्रेडिशनल मेथड ही यूज कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बस और बस वही काम आएगा। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स डाल लेते हैं, तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इक्वल टू 5x, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। बाट शुड कम इन प्लेस मोर, क्वेश्चन मार्क ही प्लेस पर क्या आएगा, तो देखिए इसका सबसे पहले इसका वैल्यू 25 हो जाएगा। फिर देखिए ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, फिर प्लस, यानी 65 प्लस 25 कितना होगा, 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक्स रख देते हैं, तो 9x हो जाएगा। तो एक्स का, सॉरी एक्स कहीं काट दी, 9 का एक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन में आता है। बाट शुड, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, इंटू 5 माइनस ये √400 यानी कि 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x रख देते हैं, यानी कि 5x हो जाएगा, इक्वल टू 850। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 20 20 2 22, और फिर 2 7 720, फिर -20 प्लस 5x इक्वल टू 850। हम लोग उतना लिखने नहीं जाएंगे, मतलब इस एग्ज़ाम में तो बस ये सब 20 सेकंड का क्वेश्चन रहता है। 20 सेकंड ज़्यादा लगता है, बोल दी नहीं, 20 सेकंड लगभग में हो जाएगा। यहाँ पे 700 प्लस 5x
इक्वल टू 850, तो 5x इक्वल टू 1550, तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो आंसर मेरा 3 हो जाएगा। देखिए फिर से ई प्लेस पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर माइनस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 41 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं थे x का स्क्वायर रख देते हैं, ठीक। आप फिर यहाँ पे 80 हो जाएगा माइनस 41, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। अब फिर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39, एक मिनट। देखिए यहाँ पे माइनस न होगा, क्योंकि क्योंकि 20 माइनस 100 में यही सब गलती हो जाता है, तो एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, हल्का सा मिस्टेक होता है, तो बस। तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस 121 हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस कट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121, तो एक्स इक्वल टू 11 हो जाएगा डायरेक्ट। ये सब क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, फिर भी बता रहे हैं थोड़ा। देखिए इसमें सबसे पहले डिवाइड डिवाइड करेंगे, तो ये तो पक्का है कि डिवाइड हो जाएगा। कितना बार में होता है, तो देखिए ये डायरेक्ट हम लोग 7 से या फिर 14 से डिवाइड करके देखेंगे इसमें डायरेक्ट। तो ये 202 बार में कट जाता है, तो 202 इंटू 11 माइनस 333, तो ये हो जाएगा, ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 2222 माइनस 333, फिर इसमें माइनस 333 करेंगे तो 1889, यानी कि मेरा आंसर 3 हो गया। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, कलर कलर वाला में इसी टाइप का क्वेश्चन भर दिया कोई बात नहीं, बढ़िया है। 90 इक्वल टू 20% यानी कि 1/5 हो जाएगा ऑफ 105 डिवाइड बाई 3, तो ये 21 हो जाएगा। और फिर ये इधर से अति करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 90 इंटू 7, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 63। एक क्या बताएं अभी सब क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कितना मिनट हुआ है। 22 मिनट हुआ है, 2-3 मिनट क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए 50 नंबर बता देते हैं आपको, 50 नंबर कुछ ठीक है। 378 प्लस, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, और ये 1 पावर में 1/2 है, तो पावर में 1/2 है, तो हम अंडर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जो आप लोग को भी पता है कि ए पावर बी है, तो हम लोग सॉरी वो ए पावर 1/2 है, तो हम लोग अंडर रूट ए लिख देते हैं। और फिर ए पावर 1/3 है, तो हम लोग ए लिखते हैं और अंडर रूट यहाँ पे 3 लगा देते हैं, क्योंकि ये क्यू हो जाएगा फिर। अच्छा, इसका इक्वल टू 25% ऑफ 2400, मतलब कि 1/4, हाँ, फिर माइनस 192, तो ये 600 हो जाएगा। 600 माइनस 192 यानी कि 8, और 408, यहाँ पे 378 माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस में क्योंकि प्लस में है इधर, तो 378, तो 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स का वैल्यू हो जाएगा 30। और तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि देखिए स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर दोनों दोनों तरफ कर दिए स्क्वायर, तो इधर इधर स्क्वायर, तो इधर एक्स हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि क्योंकि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 900 हो जाएगा, बस आंसर 2 आ जाएगा। बस तो यहीं तक हम रखते हैं, क्योंकि छोटा छोटा ये वीडियो ठीक रहता है, आप लोग भी देख लीजिएगा, आसानी से देख लीजिएगा,
टाइम कभी भी निकाल के थोड़ा 2x में करके 3x जो भी होता है उसमें करके। तो अभी अभी तक 25 मिनट देख रहे हैं आप। हम अब रिकॉर्डिंग अब बंद कर रहे हैं। तो आगे वाला अगला पार्ट में इससे आगे वाला 51 से हम लोग चलेंगे।